दोस्तों हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं CryptoVel के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं सीरम डेक्स के बारे में, और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम सभी को पता है कि आने वाला फ्यूचर कहीं ना कहीं डेक्स का है, जहाँ पे कि हम लोग सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को छोड़ के डेक्स के ऊपर शिफ्ट होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा ट्यूटोरियल देखेंगे कि किस तरीके से आप सीरम डेक्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर आराम से यहाँ पे ट्रेडिंग को भी कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपके कुछ मेजर जो क्वेश्चन है उनके जवाब मैं यहाँ पे दे दूं। वो पहला क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मन में ये आ सकता है कि जब आज के टाइम में हमारे पास सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है जो कि हमें बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, तो हम लोग डेक्स के ऊपर शिफ्ट क्यों हुए या फिर हमें डेक्स को क्यों यहाँ पे अपनाना चाहिए। तो देखिए, इसके दो मेजर रीजंस हैं जो कि आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे वैलिड होते हैं। सबसे पहला है नो KYC। यहाँ पे अगर बात किया तो डेक्स के ऊपर आपको कोई भी KYC करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे KYC करते हैं तो बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जहाँ पे कि शायद आपकी KYC नहीं हो पाती है, या फिर अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा एक्सचेंज यूज़ करें जो कि उस रीजन में बैन है, तो भी आप उस एक्सचेंज को यूज़ नहीं कर सकते और आपको हर छोटे बड़े काम के लिए वहाँ पे KYC को करना पड़ता है। तो ऐसे में आपकी जो प्राइवेसी होती है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लीज आउट होती है, और उस डेटा का सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या कर रहा है ये आपको नहीं पता है। हो सकता है वो किसी को सेल कर रहा हो और आपको वो चीज़ नहीं पता कि आपकी जो प्राइवेसी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रीच हो रही है। वहीं पर दूसरा और सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग रीज़न है दोस्तों, वो है हमारा फंड सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे सुरक्षित नहीं है। हमने पास्ट में भी चीज़ें देखें कि बहुत सारे जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हैक हुए हैं, उनमें से पैसा चोरी हुआ है या तो उनकी इंटरनल टीम के थ्रू या फिर किसी भी बाहर वाले एक हैकर के थ्रू। लेकिन डेक्स में सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई भी पैसा किसी भी डेक्स के ऊपर रखने की जरूरत नहीं होती है। आपके पास आपका खुद का एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट होता है जिसमें कि आपका सारा पैसा होता है और आप सिर्फ इस डेक्स की मदद से ट्रेडिंग को यहाँ पे कर रहे होते हैं। तो आपका कोई भी पैसा इस डेक्स के ऊपर नहीं होता, और कल को अगर ये डेक्स हैक हो जाए या फिर ये जो डेक्स ये बंद हो जाए तो भी आपका पैसा कहीं पे यहाँ पे नहीं जाने वाला है। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखते हैं, आप अपने पैसे का ध्यान रखते हैं, तो डेक्स हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे निभाता है। बाकी दोस्तों आप यहाँ पे बने रहिए, क्योंकि जो FTX है वो अगले हफ्ते बहुत ज़्यादा कूल चीज़ यहाँ पे लाने वाला है जिसको कि आप यहाँ पे गैस कर सकते हैं, और साथ ही यहाँ पे जो गिव अवे है उसकी जो डिटेल्स है वो भी यहाँ पे आउट होने वाली है। तो अगर दोस्तों आप यहाँ पे बात करते हैं सीरम डेक्स के बारे में, तो सीरम के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जो कि आप आई बटन में ऊपर जाके चेकआउट कर सकते हो, और उसमें मैंने सीरम टोकन के बारे में बताया था जो कि SRM टोकन है। लेकिन अगर बाकी जो भी नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि जो सीरम है ये बेसिकली डेक्स है, यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। और इस डेक्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये यहाँ पे काम करता है सोलाना ब्लॉकचेन पे, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है, जो कि अप्रोक्स 50,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड यहाँ पे हैंडल कर सकती है, जिसकी वजह से ये जो डेक्स है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और आपको जो ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है। साथ ही साथ इस डेक्स के ऊपर आपको मिलती है क्रॉस चेन की फंक्शनलिटीज़, यानी कि यहाँ पे आप आराम से जो भी ब्लॉकचेन है उनको क्रॉसली यहाँ पे ट्रेड भी कर सकते हैं। जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आती थी पुराने वाले डेक्सेस के अंदर, वो सारी की सारी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे जो सीरम डेक्स सॉल्व करता है, चाहे फिर वो सेंट्रलाइजेशन का इशू हो, क्रॉस चेन की सपोर्टेबिलिटी ना हो उनके अंदर, या फिर आपको एक स्टेबल कॉइन चाहिए हो, ऑर्डर बुक्स हो, स्प्रेड हो, ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सीरम यहाँ पे सॉल्व कर देता है। सीरम के दोस्तों डेक्स पे आना बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप गूगल के ऊपर जा सकते हो, वहाँ पे लिख सकते हो dex.projectserum.com, या फिर जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करके आ सकते हैं। एंड इसके साथ बता दूँ कि आपके पास एक FTX का अगर एक्सचेंज का अकाउंट है तो वो और अच्छी बात है, जिसकी लिंक भी मैं आपको नीचे दे रहा हूँ। आप उससे आके अपना नया अकाउंट FTX के ऊपर भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास FTX का अकाउंट होगा तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएंगे फंड को विड्रॉल और डिपॉजिशन करते टाइम पे। यहाँ पे दोस्तों बात करें तो सीरम का जो ओवरलुक है वो बिल्कुल सिंपल सा है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सीरम का लोगो मिल जाता है, यहाँ पे आपको ट्रेड का ऑप्शन मिलता है, इसके नीचे आपको सारे के सारे जो कॉइन्स है उनके पेयर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि BTC, इथेरियम, क्रीम। आपको अलग अलग टोकन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं जिसके अंदर आप ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे BTC USDT को क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर उसी के नीचे आपको मिलती है ऑर्डर बुक, रिसेंट ट्रेड्स, बैलेंस, डिस्काउंट फी। अगर आप यहाँ पे सीरम टोकन यूज करते हो तो आपको उसके हिसाब से डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल
मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों साइड में दी गई है ऑर्डर बुक, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जहाँ पे कि सभी पर्सन अपने बाय या सेल के ऑर्डर्स डाल रहे हैं। तो आपको जो भी प्राइस यहाँ से जमता है आप उसका आपसे बाय या सेल यहाँ पे कर सकते हैं। इसी आपको सेंट्रलाइज सेक्शन की तरह ही फील देने के लिए, उसी तरीके का एक यूजर इंटरफेस देने के लिए यहाँ पर आपको बाय और सेल के बटन्स भी मिल जाते हैं, जिससे कि आप डायरेक्टली किसी भी टोकन को बाय कर सकते हो या फिर उसको यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे दोस्तों आपको मिलता है वॉलेट्स। तो जो भी आपने पेमेंट अपने वॉलेट के अंदर रखा है वो सभी की सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब क्योंकि ये दोस्तों डिजिटलाइज एक्सचेंज है, तो डिजिटलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर जो प्रोसेस होती है वॉलेट के अंदर फंड लाने की, वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। और क्योंकि डेक्स के अंदर आप डायरेक्टली बिटकॉइन या इथेरियम को यूज़ नहीं कर सकते हो, तो इनको भी यहाँ पे व्रैप टोकन यूज करने पड़ते हैं। बाकी अगर दोस्तों सीरम की बात करें तो आप इनके नॉलेज बेस पे आएंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, जहां पे कि आप देख सकते हैं कि आप सीरम के अंदर किस तरह फंड को डिपॉजिट कर सकते हैं, जो कि प्रोसेस मैं आपको भी यहाँ पे बता दूंगा। सबसे पहले दोस्तों आपको सीरम के ऊपर आना है। सीरम के ऊपर यहाँ पर एक कनेक्ट वॉलेट करके आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको एक नए टैब में इसको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि आप जब फर्स्ट टाइम सीरम के ऊपर आओगे, सीरम डेक्स के ऊपर, तो यहाँ पे आपको कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा। आप इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का एक विंडो पॉप आउट होगा। इसके पॉप आउट होने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको अपने वॉलेट के सीड्स मिल जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना कि ये सीड्स आपको किसी को दिखाने नहीं है, किसी को शेयर नहीं करने। मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं जो अपना वॉलेट यूज़ कर रहा हूँ वो दूसरा है, ये दूसरा है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये सीड आपके कहीं पर भी किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सीड किसी के हाथ लग गए तो आपका पूरा की पूरा फंड यहाँ पर चला जाएगा। इसको आप कंप्यूटर में भी सेव ना करें, किसी कॉपी या किसी अच्छी जगह सेव करके रखें और सुरक्षित जगह रखें, ताकि ये फंड आपकी सुरक्षित यहाँ पर रहे। जब आपने ये सीड वर्ड सारे नोट डाउन कर लिए, आप इसको आई हैव पे क्लिक कर सकते हो और इसको कर सकते हो यहाँ से कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद ये बोल रहा है कि आप अपने लिए एक पासवर्ड सेट कर लो, जो कि ऑप्शनल है, बट मैं कहूँगा कि आप करते हो तो ज़्यादा सिक्योरिटी मेजर रहेगा। तो जैसे हम यहाँ पे पासवर्ड कर लेते हैं 111 को भी सेट, और इसमें वापस 111 डाल देते हैं और यहाँ पे हम करते हैं क्रिएट वॉलेट। जैसे हम क्रिएट वॉलेट करेंगे, आप देख सकते हो हमारा जो वॉलेट है वो प्रोजेक्ट सीरम के ऊपर बन चुका है और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस भी देखने को मिल जाएगा। अब आप चाहो तो यहाँ पे इसको ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन भी अप्रूव दे सकते हो, बट अगर आप इसको नहीं देना चाहते हो क्योंकि इसमें थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, तो आप इसको ऑफ रख के डायरेक्टली वॉलेट को कनेक्ट के ऊपर क्लिक यहाँ पे कर सकते हो। नीचे आप देख सकते हैं कि वॉलेट अपडेट का जो चीज़ है वहाँ पे आ गई है और यहाँ पे अब आपको कनेक्ट वॉलेट की जगह डिसकनेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है। अब इस वॉलेट को एक्सेस करने के लिए आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे लिखा हुआ है solai.io। इस पॉइंट पे, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक नया टैब खुल जाएगा। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा आपका वॉलेट, जिस वॉलेट के अंदर अभी हमने जो पासवर्ड रखा था उससे हम जाएंगे और हम इसको अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने के बाद आपके सामने आपका जो वॉलेट है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो सीरम प्रोजेक्ट है वो बेसिकली है सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर, जहाँ पे कि आपको आता है तो आपको यहाँ पे सोलाना जो टोकन है वो डिपॉजिट करना होगा फॉर स्मॉल ट्रांजेक्शन। यानी कि आप जितनी भी अकाउंट्स यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, जो भी टोकन आप करना चाहते हो, उसके लिए आपको यहाँ पे सोलाना कॉइन को ऐड करना होगा। तो ऐड करने के लिए सोलाना टोकन को आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक रिसीव का एड्रेस मिलेगा। आप इस एड्रेस को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जहाँ से कि आप सोलाना टोकन को लाके यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप मेटामास्क के थ्रू करना चाहते हैं, आपके इथेरियम वॉलेट में पड़े हुए हैं, या फिर आपके इथेरियम और आप उसको कन्वर्ट करके लाना चाहते हैं, तो भी आप यहाँ से अपना मेटामास्क कनेक्ट करके भी कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना एक FTX का अकाउंट बना लीजिए इस चीज़ के लिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उससे आप डायरेक्टली यहाँ पे फंड को भेज सकते हैं बिना किसी भी फीस के। और क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट सीरम और FTX से एक ही कंपनी के, जो कि एलमेंडा रिसर्च है, तो आपको इन दोनों के बीच में सीमलेस ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें अपने फंड को मंगा लेना है, जो कि सोल का है, और सोल का फंड मंगाने के बाद हम अपने वॉलेट को ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे डॉलर का यहाँ पे ऐड करना है USDT, तो मैं इस प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं जाऊंगा USDT के ऊपर और इसके ऊपर मैं ऐड करूंगा। लेकिन इससे पहले ध्यान रखिए कि हमें यहाँ पे अगर अपना कोई भी टोकन ऐड करना है तो उसके लिए हमें 0.002039 सोल टोकन यहाँ पे देने होंगे। तो अगर आप इसको ऐड करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे अभी इनसफिशिएंट फंड दिखा देगा, क्योंकि इस वाले वॉलेट में कुछ भी फंड नहीं है। लेकिन जैसे आपके पास कोई भी सोलाना टोकन यहाँ पे रहते हैं फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट, तो आप डायरेक्टली यहां पर उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये वाला दोस्तों मैं आता हूं अपने वापस से अपने मेन अकाउंट के ऊपर, जिस पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट है। मैं यहाँ पे अपना वॉलेट कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास अपना फिर से आ गया। मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देता हूँ जो भी मैंने सेट कर रखा है। इसको अनलॉक करते हैं। अनलॉक करने के बाद मैं इसको कनेक्ट कर लूंगा, तो यहाँ पे मेरा वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ solidity.io के ऊपर, और यहाँ पर भी मैं अपना पासवर्ड डाल के इसको ओपन कर लेता हूँ। और आप देख सकते हो कि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे सोल टोकन है, और सोल टोकन के बाद मैंने यहाँ पे USDT को भी रख लिया है। इन सभी चीज़ों को मैंने विड्रॉल करा था FTX से, तो आप FTX पे जाके डायरेक्टली बाय या सेल कर सकते हो और वहाँ
वहाँ से आपका जो भी ट्रांजेक्शन होता है यानी कि जो विड्रॉल है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको कोई भी पैसा नहीं लगने वाला। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप USDT ट्रांसफर करोगे तो ये रिसीव के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा SPL और एक मिलेगा ERC20। SPL का मतलब है कि डायरेक्ट आप सोलाना का जो आप कह सकते हैं जो प्रोजेक्ट लाइब्रेरी है या फिर जो सोलाना का डायरेक्ट फंड है वो आप यहाँ पे विड्रॉल कर रहे हो, जो कि जब आप FTX से करते हो विड्रॉल तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके यहाँ पे भेज देगा। लेकिन अगर आप कहीं और से भेज रहे हो तो आपको SPL टोकन्स को ही भेजना है, या फिर अगर आपके पास इथेरियम चेन के ऊपर SPL टोकन रखें ERC20 वाले तो आप डायरेक्टली मेटामास्क यहाँ पे कनेक्ट करके भी उससे यहाँ पे ले सकते हो। पर मेटामास्क और इनमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा फीस लगती है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप FTX पे एक अकाउंट बना लो, वहाँ से आप बाय करके डायरेक्टली यहाँ पे फंड को भेज सकते हो। तो यहाँ पे अब आपके पास दोनों ही फंड आ चुके हैं, और अगर आप वापस से डेक्स पे आएंगे और यहाँ पर हम बैलेंस में चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मेरे पास $7.9 का फंड यहाँ पे है। अब लेट सपोज जैसे मुझे इथेरियम खरीदना है तो मैं इथेरियम की ट्रांजेक्शन पे आऊँगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑर्डर बुक में कौन यहाँ पे सेल करा है, तो जैसे यहाँ पे जो 5 इथेरियम है वो सेल कर रहे हैं 328 पे, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ थोड़ा से इथेरियम, और इसको करने के बाद मैं बाय इथेरियम पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं बाय इथेरियम के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा मेरे सामने इस तरीके का एक टैब आ जाएगा जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी कि आप कितने प्राइस पे बाय कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी कर रहे हो, कौन सा ऑर्डर टाइप है और इस वॉलेट में क्या है। अगर आप यहाँ पे कोई और ऑप्शन यूज़ करना चाहो पोस्ट का या फिर IOC का वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको ये सारी डिटेल सही लगती है तो आप इसको अप्रूव कर सकते हो। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप डायरेक्टली इसको कैंसिल करके वापस यहाँ पे चेंजेस करके बाय के ऊपर क्लिक यहाँ पे कर सकते हो। तो जैसे मुझे इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने, मैं डायरेक्टली करना चाहता हूँ तो मैं इसको अप्रूव यहाँ पे कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरे ऑर्डर है वो डलना चालू हो गए, और अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास अनसेटल के अंदर इथेरियम आ चुका है। अनसेटल का मतलब है कि अभी मैंने इथेरियम परचेस करा है, तो आपको ये इथेरियम मेरे इस वाले वॉलेट में देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ तो भी आप देख सकते हो, मैं इसका पासवर्ड डाल के अनलॉक करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मेरे पास अभी भी सोल और USDT यहाँ पे इथेरियम नहीं है। इसके लिए मुझे यहाँ पे जो सेटल का बटन है इस पर क्लिक करना होगा, और इस पर क्लिक करने के बाद जो भी मेरे पास ट्रांजेक्शन आता है इसको अप्रूव यहाँ पे करना होगा। जैसे ही मैं सेटल को यहाँ पे अप्रूव करूंगा तो अनसेटल के अंदर जो हमारा फंड होगा वो हमारे वॉलेट बैलेंस में यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और उसके बाद हमारा जो फंड है वो हमारे वॉलेट में यहाँ पे दिखने लगेगा। तो मैंने पेज को फिलहाल में यहाँ पे रिफ्रेश कर लिया है, और वापस से मैं अपना वॉलेट कनेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया है। तो हम इसमें अपना पासवर्ड डाल देते हैं, इसको अनलॉक कर लेते हैं, और अनलॉक करने के बाद इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो जो हमारा बैलेंस जो अनसेटल में 0.01 था वो अब हमारे वॉलेट बैलेंस में आ गया है। और अगर मैं इस वाले वॉलेट बैलेंस को भी एक बार रिफ्रेश कर दूं, वापस से हम इसमें लॉग इन यहाँ पे कर लेते हैं, तो आपको अब देखने को मिलेगा कि हमारे पास यहाँ पे व्रैप इथेरियम भी आ चुके हैं। तो आप जो भी वॉलेट यहाँ पे ऐड करते हो जिस भी टोकन का, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कुछ सोलाना यहाँ पे पे करने पड़ेंगे हर वॉलेट के एडिंग पे, और यहाँ पे आप अपना खुद का ERC20 जो टोकन है उसको भी ऐड कर सकते हो, या फिर आप अगर मैनुअली यहाँ पे करना चाहो तो किसी भी टोकन को ऐड कर सकते हो, क्योंकि सोलाना यहाँ पे इथेरियम के साथ क्रॉस चेन को यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो बस दोस्तों ये सिंपल सा तरीका था जिससे कि आप इस एक्सचेंज पे आ सकते हो, बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। अब अगर मुझे यही यहाँ पे वापस से सेल करना है तो मैं सेल के टैब में जाऊंगा, और सेल के टैब में जाके जो भी बायर है जिस भी भाव पे वो खरीदना चाहता है उस पर जाके मैं पूरा की पूरा जो भी फंड मेरे पास अवेलेबल है उसको मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा। और जैसे मैं इसको सेल करता हूँ वापस से मेरे सामने इस तरीके का एक टैब यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपको अगर ऑर्डर में एडिट करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना है तो आप डायरेक्टली अप्रूव करो। अप्रूव करने के बाद यहाँ पे ओपन ऑर्डर में आपका ऑर्डर रहेगा, अगर आप कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर सकते हो। एडिट का ऑप्शन अभी तक नहीं है जो कि शायद फ्यूचर में आ जाएगा, लेकिन आप डायरेक्टली कैंसिल करके भी यहाँ से अपने ऑर्डर को चेंज कर सकते हो। जैसे ही ऑर्डर फिल होता है वापस से जो हमारा बैलेंस है वो सेटल में आएगा, सॉरी अनसेटल में आएगा, और उस अनसेटल को आप डायरेक्टली वॉलेट में अपने पैसे को ले सकते हो। फिलहाल में अभी क्योंकि हमारा ऑर्डर रनिंग में है तो यहाँ पे अभी हमारा ऑर्डर के अंदर आ रहा है जो कि ओपन ऑर्डर्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह कितना इजी है इस एक्सचेंज को यूज़ करना, और आप डायरेक्टली यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। बस स्टार्टिंग में जो आप फंड डिपॉजिट करेंगे उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरह करना है। और जब भी आप कोई पैसा डिपॉजिट करते हैं, जैसे अगर आप इथेरियम भी डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पे आपको देखना है कि आप SPL वाला इथेरियम कर रहे हैं या फिर नेटिव इथेरियम को यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप FTX का अकाउंट बना लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, जहाँ से जब आप फंड भेजोगे तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके आपको इसके ऊपर यहाँ पे ला देगा। सो दोस्तों जब आपकी ट्रेडिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी तो डायरेक्टली अब आप अपने फंड को यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हो। आप जो भी फंड विड्रॉल करना चाहो, चाहे इथेरियम हो, USDT हो, आपको डायरेक्टली यहाँ पे सेंड के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 2 टोकन्स मिलेंगे। अगर आप डायरेक्ट ईथर लेना चाहते हो ERC20 वाला तो आप नेटिव इथेरियम में जा सकते हो मेटामास्क के थ्रू, लेकिन अगर आप SPL के थ्रू जाना चाहते हो यानी कि सोलाना की ब्लॉकचेन के थ्रू तो आप SPL के थ्रू जा सकते हो। और मैं यही कहूँगा कि आप FTX पे ले लो, वहाँ पे आपको अच्छा पड़ेगा, ईजी पड़ेगा, और वहाँ से फिर आप विड्रॉल आराम से कर भी पाएंगे। बाकी दोस्तों अगर आप सीरम डेक्स को यूज़ करना चाहते हैं मोबाइल पे तो आप इनके नॉलेज बेस में आ सकते हैं।
यहाँ पे आपको ट्रेड ऑन मोबाइल के बारे में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो कि Coin98 करके ऐप है उसके थ्रू। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं, सारे इमेजेस के थ्रू आपको डेटा मिल जाएगा कि किस तरह आप जाकर इनके मोबाइल ऐप पे भी डायरेक्टली इस डेक्स का फायदा उठा सकते हैं और वहाँ पे जाके ट्रेडिंग को भी कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों वीडियो को पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद हो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा। चैनल पे दोस्तों फर्स्ट में आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साइड में दी गई नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक करें ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे पा सके। तो मैं मिलता हूं आपसे वीडियो को इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।